उधर उद्धव के 6 सांसद गए, इधर ममता के हाथ से टीएमसी गई। इंडी गठबंधन में तो क्या ही चल रहा है बॉस, अलग ही लेवल पर। देश में 2029 तक चुनावी व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव के लिए कई मोर्चों पर एक साथ तैयारियां चल रही है। हम जिन चीजों को देख पा रहे हैं उसके मुताबिक अगर सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा हुआ तो चुनाव में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और ये बदलाव कौन कौन से होंगे मैं आपको जल्दी से बता देती हूं, और उसके बाद आगे आपको बताऊंगी इन बातों का जिक्र आज मुझे क्यों करना पड़ रहा है। पहला संभावित बदलाव, 2029 तक लोकसभा की सीटें बढ़कर 824 हो सकती हैं। दूसरा संभावित बदलाव, 2029 तक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 33% हो सकती है। और तीसरा संभावित बदलाव, 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा फिर से, शब्द याद रखिएगा, फिर से शुरू हो सकती है। और ये फिर क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की ये परंपरा 17 सालों तक चलती रही। जब देश में 1952 में संविधान लागू हुआ उसके बाद से लगातार 17 साल तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परिपाटी ही चली है। उसके बाद एक बार जो तालमेल बिगड़ा वो बिगड़ता ही चला गया। और ये तालमेल किसने बिगाड़ा ये सबको मालूम है। यानी 1957, 1962 और 1967 तक लोकसभा के साथ ही पूरे देश में राज्यों के भी चुनाव हो जाते थे। लेकिन 1967 से 69 के बीच राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल और राष्ट्रपति शासन की वजह से कुछ राज्यों में सरकारें गिर गई या फिर गिरा दी गई। इसके बाद एक साथ चुनाव वाला साइकिल टूटा और लोकसभा और राज्यसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। और इसके 2 साल बाद यानी 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई। 71 में अलग चुनाव होने लगे और तब से अभी तक 2026 तक देश हमेशा चुनावी मोड में ही रहा है। यानी कांग्रेस की सरकार के टाइम पर, और कांग्रेस की ही सरकारें उस टाइम थी, जब सरकारें गिरा दी जाती, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, समय से पहले चुनाव करवा दिए जाते। और आज वही कांग्रेस जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पत्ते अपने सीधे तौर पर खोलती नहीं है। और इसीलिए मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन वाली ये व्यवस्था को दोबारा शुरू कर दिया जाए। और इस बात के संकेत चुनाव आयोग के फैसलों से भी हमें मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मांगी है। अब इन पैसों का इस्तेमाल होगा किस चीज में, क्या लगता है? ईवीएम खरीदने में, क्योंकि पुरानी ईवीएम जो है उसको अपग्रेड करना है तो वो पैसा वहां पर लगेगा। चुनाव आयोग को ईवीएम खरीदने की जरूरत एक फैसले की वजह से भी पड़ गई है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि अब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। कितने से ज्यादा नहीं होंगे? एक पोलिंग स्टेशन 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि हमारे देश के वोटर लंबी लंबी लाइनों में जो ये लगते हैं वो ना लगे, भीड़ ना हो, भगदड़ जैसे हालात ना बने। पोलिंग स्टेशन पर शांति से और सुरक्षा से, बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी धक्का मुक्की के जाकर आप अपना वोट डालाएं। तो उसके लिए कम लोग जरूरी होंगे ना, तो 1200 लोग। चुनाव आयोग की इस तैयारी को वन नेशन वन इलेक्शन से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, अब उसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए 2029 तक जाते जाते वन नेशन वन इलेक्शन की तस्वीर साफ हो जाती है अगर, तो भाई अचानक पूरे देश में एक साथ चुनाव करना पड़ेगा ना, और चुनाव आयोग के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे मुमकिन नहीं होगा? इसलिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था में चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए लगभग बैलेट यूनिट चाहिए होंगे 48 लाख, इतने यूनिट की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल यूनिट चाहिए होंगे 35 लाख और वीवीपैट चाहिए होंगी 34 लाख। खर्च आएगा 5300 करोड़ रुपए का। शायद इसी बात को नजर में रखते हुए चुनाव आयोग अभी से तैयारी में जुट गया है। नई मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई जो है मार्च 2027 तक मंगवा ली जाएगी, ताकि अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन हो तो चुनाव आयोग के पास संसाधन कम ना पड़े। ऐसा ना हो कि वो हाथ खड़े कर दे, भैया हमसे तो ना हो पाए। और इसीलिए चुनाव आयोग के खर्च विभाग ने जो है, जो खर्च विभाग होता है वो पूरा लेखा जोखा तैयार करता है,
उसने चुनाव की तैयारियों के लिए करीब 512 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दे दी है और इसी के बाद चुनाव आयोग ने केंद्र से 500 करोड़ रुपए की मांग की है। अब ये 500 करोड़ रुपए चुनाव आयोग कहां खर्च करने वाला है, ये भी समझ लीजिए आप। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग इस पैसे का इस्तेमाल लाखों ईवीएम खरीदने में करेगा। चुनाव आयोग ने 3,57,000 बैलेट यूनिट खरीदने की योजना बनाई है। 1,25,000 कंट्रोल यूनिट खरीदेगा, वो भी प्लान है। और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट इन दोनों को मिलाकर पूरी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो जाएगी। उसके 3 हिस्से होते हैं। बैलेट यूनिट 3 हिस्से, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और फिर ये वीवीपैट। तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट इन दोनों को मिलाकर पूरी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो जाती है। अब चुनाव आयोग जो काम करेगा वो तो यही कह रहा है और कर भी रहा है कि हमें अपने ईवीएम और मशीनों को एकदम तैयार रखना है कि कभी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर ले। उधर उद्धव के 6 सांसद गए, इधर ममता के हाथ से टीएमसी गई। इंडी गठबंधन में तो क्या ही चल रहा है बॉस, अलग ही लेवल पर। देश में 2029 तक चुनावी व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव के लिए कई मोर्चों पर एक साथ तैयारियां चल रही है। हम जिन चीजों को देख पा रहे हैं उसके मुताबिक अगर सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा हुआ तो चुनाव में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और ये बदलाव कौन कौन से होंगे मैं आपको जल्दी से बता देती हूं और उसके बाद आगे आपको बताऊंगी इन बातों का जिक्र आज मुझे क्यों करना पड़ रहा है। पहला संभावित बदलाव, 2029 तक लोकसभा की सीटें बढ़कर 824 हो सकती हैं। दूसरा संभावित बदलाव, 2029 तक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 33% हो सकती है। और तीसरा संभावित बदलाव, 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा फिर से, शब्द याद रखिएगा, फिर से शुरू हो सकती है। और ये फिर क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की ये परंपरा 17 सालों तक चलती रही। जब देश में 1952 में संविधान लागू हुआ उसके बाद से लगातार 17 साल तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परिपाटी ही चली है। उसके बाद एक बार जो तालमेल बिगड़ा वो बिगड़ता ही चला गया। और ये तालमेल किसने बिगाड़ा ये सबको मालूम है। यानी 1957, 1962 और 1967 तक लोकसभा के साथ ही पूरे देश में राज्यों के भी चुनाव हो जाते थे। लेकिन 1967 से 69 के बीच राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल और राष्ट्रपति शासन की वजह से कुछ राज्यों में सरकारें गिर गई या फिर गिरा दी गई। इसके बाद एक साथ चुनाव वाला साइकिल टूटा और लोकसभा और राज्यसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। और इसके 2 साल बाद यानी 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई। 71 में अलग चुनाव होने लगे और तब से अभी तक 2026 तक देश हमेशा चुनावी मोड में ही रहा है। यानी कांग्रेस की सरकार के टाइम पर, और कांग्रेस की ही सरकारें उस टाइम थी, जब सरकारें गिरा दी जाती, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, समय से पहले चुनाव करवा दिए जाते। और आज वही कांग्रेस जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पत्ते अपने सीधे तौर पर खोलती नहीं है। और इसीलिए मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन वाली ये व्यवस्था को दोबारा शुरू कर दिया जाए। और इस बात के संकेत चुनाव आयोग के फैसलों से भी हमें मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मांगी है। अब इन पैसों का इस्तेमाल होगा किस चीज में, क्या लगता है? ईवीएम खरीदने में, क्योंकि पुरानी ईवीएम जो है उसको अपग्रेड करना है तो वो पैसा वहां पर लगेगा। चुनाव आयोग को ईवीएम खरीदने की जरूरत एक फैसले की वजह से भी पड़ गई है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि अब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। कितने से ज्यादा नहीं होंगे? एक पोलिंग स्टेशन 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि हमारे देश के वोटर लंबी लंबी लाइनों में जो ये लगते हैं वो ना लगे, भीड़ ना हो, भगदड़ जैसे हालात ना बने। पोलिंग स्टेशन पर शांति से और सुरक्षा से, बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी धक्का मुक्की के जाकर आप अपना वोट डालाएं। तो उसके लिए कम लोग जरूरी होंगे ना, तो 1200 लोग।
चुनाव आयोग की इस तैयारी को वन नेशन वन इलेक्शन से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, अब उसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए 2029 तक जाते जाते वन नेशन वन इलेक्शन की तस्वीर साफ हो जाती है अगर, तो भाई अचानक पूरे देश में एक साथ चुनाव करना पड़ेगा ना, और चुनाव आयोग के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे मुमकिन नहीं होगा? इसलिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था में चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए लगभग बैलेट यूनिट चाहिए होंगे 48 लाख, इतने यूनिट की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल यूनिट चाहिए होंगे 35 लाख और वीवीपैट चाहिए होंगी 34 लाख। खर्च आएगा 5,300 करोड़ रुपए का। शायद इसी बात को नजर में रखते हुए चुनाव आयोग अभी से तैयारी में जुट गया है। नई मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई जो है मार्च 2027 तक मंगवा ली जाएगी, ताकि अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन हो तो चुनाव आयोग के पास संसाधन कम ना पड़े। ऐसा ना हो कि वो हाथ खड़े कर दे, भैया हमसे तो ना हो पाए। और इसीलिए चुनाव आयोग के खर्च विभाग ने जो खर्च विभाग होता है वो पूरा लेखा जोखा तैयार करता है, उसने चुनाव की तैयारियों के लिए करीब 512 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दे दी है। और इसी के बाद चुनाव आयोग ने केंद्र से 500 करोड़ रुपए की मांग की है। अब ये 500 करोड़ रुपए चुनाव आयोग कहां खर्च करने वाला है, ये भी समझ लीजिए आप। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग इस पैसे का इस्तेमाल लाखों ईवीएम खरीदने में करेगा। चुनाव आयोग ने 3,57,000 बैलेट यूनिट खरीदने की योजना बनाई है। 1,25,000 कंट्रोल यूनिट खरीदेगा, वो भी प्लान है। और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिलाकर पूरी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो जाएगी। उसके 3 हिस्से होते हैं। बैलेट यूनिट 3 हिस्से, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और फिर ये वीवीपैट। तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिलाकर पूरी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो जाती है। अब चुनाव आयोग जो काम करेगा वो तो यही कह रहा है और कर भी रहा है कि हमें अपने ईवीएम और मशीनों को एकदम तैयार रखना है कि कभी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर ले।